बहुत चर्चित के रूप में है, समाजसेवी के रूप में भी जाने जाते हैं और यहाँ छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं, 11-12 को पढ़ाते हैं और तैयारी कंपटीशन का तैयारी करवाते हैं। तो किस तरह से मतलब कि यहाँ तैयारी करवाते हैं, विशेष बताएं। यहाँ पे मुख्य रूप से कॉमर्स की शिक्षा दी जाती है। कॉमर्स की शिक्षा के तहत यहाँ पे सीए फाउंडेशन यानी कॉमर्स के बेहतर एजुकेशन के बारे में बताया जाता है। कॉमर्स के लिए बेसिकली यहाँ पे कोई कैरियर बेस्ड कोई एजुकेशन नहीं दिख रहा है और इसी फील्ड में सीए जो कि एक मतलब अननोन मतलब कि फेसेस है आज के डेट में, जो कि आज के डेट में भी मतलब वैश्विक रूप से और देश के भलाई के लिए आर्थिक रूप से भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे देश में कुल मिला के आज भी देखा जाए तो लाखों बच्चे कॉमर्स लेने के बावजूद भी हमारे देश में कुल मिला के 2 लाख एक्टिव सीए हैं और कॉमर्स की आवश्यकता हर व्यवसाय को है। और हमारे यहाँ पे 11th 12th ग्रेजुएशन और साथ ही सीए की तैयारी भी करवाई जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी अन्य मतलब शुल्क के। देखा जा रहा है कि छात्राएं बहुत ज़्यादा मतलब कि कॉमर्स की ओर जा रहे हैं, साइंस की ओर मतलब कि जो से बहुत लोग मतलब कि साइंस तो ले लेते हैं मगर उसका कोई भी नहीं निकल पाता है, तो लास्ट में फिर वो मतलब सोचते हैं कि गलत हमने सब्जेक्ट चुन लिया और कॉमर्स में मतलब कि ज़्यादा लोग मतलब छात्राएं खासकर ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। इस पर क्या कहेंगे? सर साइंस भी एक बहुत ही अच्छा विषय है, क्योंकि देश के विकास के लिए जितना विज्ञान का ज़रूरत है उतना व्यवसाय का भी ज़रूरत है। लेकिन साइंस के फील्ड में अत्यधिक कंपटीशन होने की वजह से और कॉमर्स की ना जानकारी की वजह से लोग कॉमर्स के फील्ड में नहीं जा पा रहे और ज़्यादातर बच्चे जो कॉमर्स ले रहे हैं वो बेसिकली एवरेज स्किल की वजह से, एवरेज स्टडी की वजह से। लेकिन कॉमर्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे अच्छे विद्यार्थी, जैसे हमारे क्लास मतलब 2024 की पास आउट अपूर्वा जो कि स्टेट लेवल पे स्कोर की है 97.6% और साथ ही साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन का भी रिजल्ट दी है। इसके अलावा अनुराग 2022 में पास आउट हुए थे, उन्होंने कॉमर्स के माध्यम से सीए फाउंडेशन क्लियर किया, सीए इंटर क्लियर किया और आज के डेट में मल्टीनेशनल लेवल पे कंपनी पे काम भी कर रहे हैं। 2022 के पास आउट होने के बाद 2 साल का मात्र वक्त लेते हुए उन्होंने 2024 में वीडियो नाम के कंपनी जो कि बेंगलोर में है वहाँ पे आज के डेट में इंटर्नशिप ले रहे हैं और उनका भविष्य भी बहुत कुशल है। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी कोई बच्चे अगर कॉमर्स लेते हैं तो उनका भी भविष्य कुशल ही होगा, क्योंकि शिक्षा का मुख्य माध्यम है कि रोज़गार और रोज़गार के अलावा अपने परिवार का सृजन करवाना। देखा जा रहा है कि बिहार बोर्ड के जो 11th में पढ़ते हैं, 12 में पढ़ते हैं, तो उसको बिहार बोर्ड सीबीएसई दोनों को बच्चे को पढ़ा रहे हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ पर बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों ही बोर्ड के विद्यार्थी को पढ़ाया जाता है। मेरा यहाँ पे मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों के सिलेबस को सही तरीके से कंप्लीट करवाना और ज़्यादा अच्छे से अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो बच्चे अगर सपोज टू बी कि जैसे कि फ्यूचर नहीं देख पाते हैं कॉमर्स में, तो कॉमर्स का जो आधार जो है उसके आधार पे आप सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, सीएमए कर सकते हैं, सीएफएस कर सकते हैं, एसीसीए कर सकते हैं। मतलब इसमें बहुत सारा उपलब्ध उपाय है जिसके माध्यम से बच्चे आज के डेट में आर्थिक रूप से लाभ भी ले सकते हैं और देश की सेवा भी कर सकते हैं। अक्सर देखा जा रहा है कि अभिभावकगण मतलब कि जो है बच्चे अगर पढ़ना चाह रहे हैं, कॉमर्स की ओर जा रहे हैं, तो गार्जियन का ये होता है कि नहीं साइंस सब्जेक्ट मतलब कि ये करने के लिए, तो इस पर क्या कहेंगे? मुख्य रूप से यही कहना होगा कि जानकारी का अभाव है और आज के समय में मुजफ्फरपुर में वो उपलब्ध नहीं है संसाधन, जिसके वजह से बच्चे लोग को ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। क्योंकि एक ह्यूमन डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एजुकेशन और हेल्थ तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही, इसके अलावा जानकारी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अगर किसी चीज़ के बारे में हो तो बच्चे किसी भी फील्ड में जाएंगे तो अच्छा ही करेंगे, चाहे वो क्रिकेट खेलना हो, फुटबॉल खेलना हो या फिर अगर म्यूज़िक, डांस, किसी भी फील्ड में जाए तो बहुत स्कोप है। बस यही बात कहना चाहेंगे कि कॉमर्स के बारे में आज जानकारी कम है, लेकिन जिस दिन उपलब्ध जानकारी हो जाएगी तो बच्चे साइंस की तरह कॉमर्स को भी लेंगे और अपने कैरियर को देखेंगे। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसको आर्थिक स्थिति कमज़ोर है
और अभिभावकगण मतलब कि पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। लोग मतलब कि बिहार बोर्ड से मैट्रिक कर लिए और 10th पास कर लिए, बस छोड़ देते हैं, पैसे के अभाव में नहीं आगे पढ़वाते। ऐसे अभिभावकगण से और ऐसे छात्र छात्राओं से क्या अपील करना चाहेंगे? सर बेसिकली कॉमर्स में मतलब कि आर्थिक रूप से, चूँकि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और मुझे लगता है कि कोई भी प्रोफेशन जहाँ पे लोग बीबीए करते हैं, एमबीए करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, और अगर सीए की टोटल कॉस्ट देखी जाए तो 1 लाख में एक बच्चे को एम्प्लॉयमेंट तक का रास्ता दिख जाता है। 1 लाख रुपया, वो भी प्राइवेट कोचिंग क्लासेस को इंक्लूड करके। क्योंकि अगर आईसीआई की अगर रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो 9,000 रुपया मात्र रजिस्ट्रेशन है, और इंटर में अगर जाते हैं तो 18,000 रुपया रजिस्ट्रेशन है, और 18,000 के अतिरिक्त अगर खर्चा करते हैं क्लासेस के लिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी अगर 50,000 क्लास में खर्चा कर दिया और बच्चे अपने मेरिट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत सारे अभिभावक का ये कहना होगा कि आर्थिक रूप से कमज़ोर है, 1 लाख रुपया आई थिंक हमको लगता है कि आज के डेट में बच्चों के लिए खर्चा किया जा सकता है, और वो भी एक बार में नहीं, कई टुकड़ों में किया जाता है। तो अगर करते हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले एक मतलब कि डिलीवरी बॉय की वाइफ, मतलब बच्ची ने 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद सीए निकाल लिया, और सीए निकालने का अर्थ हो गया कि अब वो अपने आर्थिक रूप से अपने परिवार को संभाल सकती है। जब चाय वाले की बेटी या फिर एक लो इनकम वाले की बेटी अगर पढ़ के अगर सीए निकाल सकती है खुद के मेरिट्स पे, यहाँ पे बस मेरिट्स का बात होता है, मेहनत का बात होता है, पैसे का यहाँ पे बहुत ही कम लेन देन होता है। ऐसे एक कंप्लीट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी जानकारी बहुत सारे बच्चों को उपलब्ध नहीं है, और आप इस कोचिंग के माध्यम से 11th और 12th के आधार पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीए की फाउंडेशन की तैयारी करके आप निकाल सकते हैं। और जिस प्रकार से बहुत सारे बच्चे निकाले हैं, अनुराग ने निकाला, अश्विनी ने निकाला, शुभम ने निकाला, रोशन ने निकाला, ईयर ऑन ईयर 2022 से 2024 के दौरान 6-7 बच्चे यहाँ से सीए फाउंडेशन निकाल चुके हैं। बहुत बड़े नंबर्स में यहाँ बच्चे नहीं पढ़ते थे, लेकिन बहुत इफ़िशियंट प्राइस में बहुत सारे बच्चों ने सीए निकाला। और आज के डेट में जैसे कि 2022 के पास आउट 12th के अनुराग अगर 2024 में अगर आज के डेट में किसी बड़े कंपनी में काम कर सकते हैं मात्र 2 साल के वक्त में, यानी कि आज के डेट में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर बच्चे अपने वर्किंग लाइफ को परस्यू करते हैं ग्रेजुएशन के बाद, और आज के डेट में वो इंटर्नशिप कर रहे हैं बड़े से कंपनी में विद इन ग्रेजुएशन, वो भी मुजफ्फरपुर से स्टडी करके, गार्जियन का बहुत ही कम पैसा खर्चा करते हुए। दिखा रहा है कि छात्र छात्राएँ कमज़ोर हैं पढ़ने में, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है आपकी? हमारे यहाँ पे जो भी छात्र या छात्राएँ जो भी कमज़ोर हैं उनको अतिरिक्त समय दिया जाता है, पर्सनल गाइडेंस दिया जाता है, और यहाँ का ऑन एन एवरेज रिजल्ट 2020 से काउंट किया जाए तो ऑन एन एवरेज रिजल्ट 80% रहा है। ज़्यादातर बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट बुक अवेलेबल करवाया जाता है, गाइडेंस दिया जाता है, और कोशिश किया जाता है उनको पर्सनल गाइडेंस के आधार पे उनको पढ़ाया जाए। बच्चे कोई कमज़ोर नहीं होते, बच्चे बस एक मिट्टी का ढेर है, और उसका जो मूर्ति या फिर किसी भी आकार में ढालना एक शिक्षक और उनके पेरेंट्स का जिम्मेदारी होता है। और उसको अगर आप जज कर लेते हैं कि नहीं बच्चे कमज़ोर हैं, बच्चे मजबूत हैं, तो बहुत सारे बच्चे जो प्री माइंड सेट होने की वजह से, साइकोलॉजिकल डिफिशियंसी के वजह से खास के डेट में अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि उनको साइकोलॉजिकली कहा जाता है कि आप पुअर हो, आप नहीं पढ़ रहे हो, आप कमज़ोर हो, मेंटली डिप्रेस्ड हो जाते हैं। जैसे कि जापान में अगर किसी लकड़ी को, पेड़ को काटना रहता है तो वहाँ का पूरा समुदाय उस पेड़ के पास जाके गाली देते हैं, और जब पेड़ को भी लगने लगता है कि नहीं हम बुरे हैं और वो मुरझा जाता है, बच्चे भी कुछ उसी प्रकार से है, वो मुरझा जाते हैं। नया बैच कब से स्टार्ट होने जा रहा है? हमारा हर साल नया बैच अप्रैल के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाता है। अभी बच्चे एडमिशन लेते हैं। लोग छात्र छात्राओं और अभिभावकगण से क्या अपील करना चाहेंगे अपनी कोचिंग के लेके? छात्र छात्राओं और अभिभावकगण से यही कहना चाहेंगे कि आप एक बार ट्यूटोरियल्स कॉमर्स क्लास में विजिट कीजिए, फ्री डेमो क्लास लीजिए। अगर समझ में आ जाए कि नहीं हमको पढ़ना है तो आप यहाँ पे आके पढ़िए। अन्यथा बहुत सारे अच्छे टीचर्स बाज़ार में अवेलेबल हैं,
उनके भी गाइडेंस में पढ़ सकते हैं। तो एक बार हमारे भी कोचिंग में आइए, यहाँ से बस आप अपना आइडिया लीजिए कि नहीं उनको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। ये आपका फ्रीडम ऑफ चॉइस है। अगर आपको एक सप्ताह 10 दिन में अगर समझ में आ जाता है कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए, तब आप निर्णय लीजिए कि किस तरह से पढ़ाना है। परिचय क्या हुआ? मेरा नाम अमित कुमार सिंह है, मैं ट्यूटोरियल्स कॉमर्स क्लास चलाता हूँ। और अभी जो दीपावली या छठ पूजा आ रहा है, क्या बधाई शुभकामना देंगे? मैं दीपावली, दशहरा, छठ पूजा सबके लिए सभी को हार्दिक तौर पे सभी अभिभावक, मंत्रीगण, बच्चे खूब मज़े करें, खूब अच्छे से आशीर्वाद लें भगवान का और आगे बढ़ें जीवन में। इसका मैं जिला प्रशासन को क्या बधाई शुभकामना देंगे दीपावली छठ पूजा का? जिला प्रशासन के कार्य को देखते हुए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो दुर्गा पूजा के टाइम में जितने अच्छे से पब्लिक मैनेजमेंट किया है, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो अपना काम अच्छे से करते रहें और हर लोगों को, हर व्यापारी को, हर अच्छे व्यक्ति को वो सुविधा उपलब्ध करवा सकें।